पहले बात ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में जारी सुपर सियासी शो की करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सेना के ऑपरेशन पर संसद में जमकर जुबानी बम चले। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच तीखी बहस हुई। कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में जवाब दिया, लेकिन सवाल यह है कि 22 मिनट के ऑपरेशन सिंदूर पर 32 घंटों तक संसद में जारी बहस से आखिर देश को क्या मिलेगा? क्योंकि जो बातें सरकार के मंत्रियों की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में बताई जा रही हैं, ये वही है जो सरकार पहले से बताती आ रही है। दूसरी तरफ विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार से जिन सवालों का जवाब चाहता है, वो सवाल जस के तस बने हुए हैं। तो आखिर इस बहस का अंजाम क्या होने वाला है? दूसरे दिन संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बहस हुई, उसके कुछ कीवर्ड्स हमने आपके लिए निकाले हैं। उससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में कितनी तार्किक बहस हुई है। ये शब्द हैं: छिछोरापन, कायर, ठोक दिया, डरपोक, पंगु, अपराध, ब्लैकमेलिंग, मेंटल, आईसीयू, कूच। सोचिए, ये शब्दावली आज संसद में इस्तेमाल की गई है। वहीं बुधवार को लोकसभा में बहस की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने की। सबसे पहले उन्होंने ऑपरेशन महादेव का जिक्र किया। बताया कि ऑपरेशन महादेव में सेना के जवानों ने उन आतंकियों का खात्मा किया है जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक को अंजाम दिया था। ऑपरेशन महादेव से भाषण की शुरुआत करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के कार्यकाल में हुए आतंकी हमलों का भी जिक्र किया। लेकिन लोकसभा में सबसे ज्यादा शोर उस वक्त हुआ जब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कही गई बातों पर चुन चुनकर हमला किया। पहले आप दोनों की जुबानी जंग का फायर वाला राउंड देखिए, इसके बाद आपको सदन में पीएम मोदी का सीज फायर पर दिया गया जवाब सुनवाएंगे, जिसमें उन्होंने ट्रंप का नाम लिए बिना उनके दावों को खारिज किया है कि ये जो बहसरन के गुनहगार है वो पाकिस्तान भाग गए, तो बड़े आवाज से पूछते थे, भाग गए भाग गए भाग गए, गृह मंत्री क्या करता है, जिम्मेदारी ले। हमारी तो सेना ने ठोक दिया। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां पे एक सैनिक क्यों नहीं दिखा? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहाँ रोज 1000 से 1500 पर्यटक जाते हैं? ये नरेंद्र मोदी सरकार है मन, और कश्मीर में भी आज स्थिति ऐसी हुई है, उनको पाकिस्तान से आतंकवादी भेजने पड़ते हैं। कश्मीर में आतंकवादी अब हमारे नहीं बनते। मैं पूछना चाहती हूँ, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, 3 पीढ़ी तक के चीन का प्रेम उतरता जा रहा है। आपको तो एक बहाना चाहिए, पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। अब जो मारा जाता है उसको वही दफना दिया जाता है। किसी भी आतंकवादी को उसका महिमा मंडन करने के लिए जनाजे की इजाजत नरेंद्र मोदी के शासन में नहीं। इस ऑपरेशन का सिंदूर का क्रेडिट, उसका श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। सही भी है, ठीक है, सही है, श्रेय ले। ओलंपिक्स में हमारा मेडल आता है, उसका भी श्रेय लेते हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होती, कभी वो हमला करते हैं, मगर सवाल ये है कि इन्होंने 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए, 1000 के करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? सवालों से बचने के लिए ये सरकार हमेशा प्रयास करती है। इसकी राजनीतिक कायरता बेमिसाल है। देशवासियों के प्रति जवाबदेही का एहसास ही नहीं है। सच्चाई ये है कि इनके दिल में जनता के लिए कोई जगह नहीं है। सब राजनीति है, सब पीआर है। उधर ऑपरेशन सिंदूर पर बहस में आज पूरे देश को पीएम मोदी के जवाब का इंतजार था। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले से लेकर अटैक करने वाले आतंकियों के खात्मे तक विपक्ष के कई सवालों का जवाब देने की कोशिश की। विपक्ष को इंतजार इस बात का भी था कि पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए सीज फायर के दावों पर क्या जवाब देंगे। पीएम मोदी ने आज उस पर भी सरकार का स्टैंड साफ किया।
विजयोत्सव आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिलाने का है। तो ये विजयोत्सव सिंदूर की सौगंध पूरा करने का है। ये भारत की सेना के शौर्य और सामर्थ्य का विजय गाथा कह रहा है। पहले जहां कभी नहीं गए थे वहां हम पहुंचे। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंकी अड्डों को धुआं धुआं कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर इस महारत में भी सफल सिद्ध हुआ है। इतना कड़ा प्रहार हुआ, पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था। तब जाकर के पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है। स्थिति बदल गई है। अब हमले के बाद मास्टरमाइंड को नींद नहीं आती। वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह ने जिस अंदाज में अपनी बातें लोकसभा में रखी, अब विपक्ष के नेता उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के भाषण को धर्म वाली राजनीति से जोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के भाषण को भारतीयता की भावना से भरा हुआ बता रहा है। इसके पीछे अमित शाह के भाषण का वो हिस्सा है जिसमें उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकियों ने धर्म पूछकर पर्यटकों को मारा। इसके अलावा उन्होंने दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन और बटाला हाउस एनकाउंटर का भी जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना साधा। दूसरी तरफ जब प्रियंका गांधी ने अपने भाषण का अंत किया तो उन्होंने पहलगाम में मारे गए पर्यटकों के एक एक कर नाम लिए और उनके धर्म की बात न करके उनके भारतीय होने की बात कही। सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान के हमारे नागरिक ठिकानों पर गोलीबारी की। इसमें भी कुछ नागरिक हताहत हुए। जो भी नागरिक उसमें घायल हुए हैं और जो हताहत हुए हैं वो सभी के प्रति मैं पूरे सदन की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि जंग होते होते ही रुक गई है जी। और इस रुकावट का ऐलान हमारी सरकार, हमारी सेना नहीं करती, अमेरिका के प्रेसिडेंट करते हैं। दाऊद इब्राहिम कास्कर 1986 में भागा, श्री राजीव गांधी की सरकार। सैयद सलाउद्दीन 93 में भागा, कांग्रेस की सरकार। टाइगर मेमन 93 में भागा, कांग्रेस की सरकार। महान देशभक्त शहीद इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने सफल कूटनीति के बल पर अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का मुकाबला करके पाकिस्तान का विभाजन करवाया, बांग्लादेश बनाया, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया, उन्होंने कभी इसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। मेरी मां के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नथनियल। 28 जुलाई को जिस दिन संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की शुरुआत हुई, उसी दिन सेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम के आतंकियों को मौत के घाट उतारा। आज गृह मंत्री अमित शाह के बाद जब समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में अपना पक्ष रखा तो उन्होंने इस ऑपरेशन की टाइमिंग पर बड़ा सवाल उठा दिया। हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले
तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। आतंकवादी मारे जाते हैं, हम सब पक्ष में हैं, लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ आखिरकार कौन उठा रहा है? सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, एनआईए ने पहले से ही उनको खाना पहुंचाने वाले लोगों को अपने कब्जे में रखा था। तो जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए, इनसे पहचान कराई गई। 4 लोगों ने पहचान लिया, यही 3 लोग थे जिन्होंने पहलगांव में आतंकी घटना को। कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं? अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? संसद में सबसे ज्यादा संग्राम सीज फायर के मुद्दे पर देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर, ये वो मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष लगातार सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरता रहा है। आज भी विपक्ष के सांसदों ने सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए दावों पर सरकार से सवाल पूछे। सरकार ने फिर किसी भी मध्यस्थता से साफ इनकार किया, लेकिन विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा। सवाल वही है कि फिर 32 घंटे की इस बहस से देश को क्या मिला? कि ये जो बेसरन के गुनहगार है वो पाकिस्तान भाग गए। भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। इतना कड़ा प्रहार हुआ, पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था। सीज फायर, ये वो शब्द है जिसकी संसद में सबसे ज्यादा गूंज सुनाई दे रही है। सीज फायर पर विपक्ष सरकार के किसी भी जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं नजर आ रहा। वो बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों का जिक्र कर सरकार की कूटनीति पर सवाल उठा रहा है। उधर सरकार की तरफ से बार बार डोनाल्ड ट्रंप के दावों को सिरे से खारिज किया जा रहा है। इतना कड़ा प्रहार हुआ, पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था। तब जाकर के पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था। और भारत ने तो पहले दिन ही कह दिया था, 7 तारीख सुबह की प्रेस देख लीजिए, कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। हालांकि विपक्ष के सांसद सरकार की बात से सहमत नहीं दिखाई देते। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव तक सब एक सुर में सीज फायर को लेकर सरकार की विदेश नीति को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को पीएम मोदी का घनिष्ठ मित्र बताकर उन पर हमला कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विदेशी लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे रुकवाया है। ये बात कई बार माननीय सदस्यों की तरफ से आई है कि आखिरकार किसने रुकवाया। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि जंग होते होते ही रुक गई है जी। और इस रुकावट का ऐलान हमारी सरकार, हमारी सेना नहीं करती, अमेरिका के प्रेसिडेंट करते हैं। अमेरिका के फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में कई घंटों की बहस के बाद भी जो सवाल पहले बने हुए थे वो अब भी बने हुए हैं। ऐसे में अब फिर वही सवाल उठ रहा है कि 32 घंटे की इस बहस से देश को क्या मिला।